सेंटेंस इम्प्रूवमेंट की ये 8th वीडियो है। पिछली वीडियो इस चैनल पे प्लेलिस्ट में मौजूद है, वहाँ जाके आप ज़रूर देखें। सेंटेंस है, नो सूनर हैड द टीचर एंटर्ड द रूम एंड द बॉयज़ रश्ड टू द सीट्स। नो सूनर के साथ हमेशा एक ही वर्ड आता है और वो है देन। तो नो सूनर हैड द टीचर एंटर्ड द रूम देन द बॉयज़ रश्ड टू द सीट्स। नेक्स्ट है, डजन ऑफ फ्रेजेस कैन बी ऑफर्ड टू डिस्क्राइब इंडिया बट परहैप्स द बेस्ट वन इज़ इंडिया द ओशन ऑफ कल्चर एंड हेरिटेज। अब परहैप्स का मतलब होता है शायद। अब एक एग्जांपल लीजिए, मान लीजिए मैं कहना चाहता हूँ कि मेरे पास काफ़ी सारी साइकिल्स हैं, लेकिन जो सबसे अच्छी है वो ये वाली है या वो वाली है। तो मैं ऐसा तो नहीं कहूँगा ना कि मेरे पास काफ़ी सारी साइकिल्स हैं, लेकिन जो सबसे अच्छी है वो शायद ये वाली है या वो वाली है। मैं शायद का इस्तेमाल तो करूँगा नहीं। मैं जब अपनी राय दे रहा हूँ या अपनी पसंद बता रहा हूँ तो मैं एकदम कन्फर्म होके बोलूँगा। उसी तरह यहाँ पे भी परहैप्स नहीं लगेगा। तो ये सेंटेंस हो जाएगा कि मेरे पास कि इंडिया को डिस्क्राइब करने के लिए काफ़ी सारे फ्रेजेस ऑफ़र किए जा सकते हैं, लेकिन जो सबसे अच्छा है वो है इंडिया द ओशन ऑफ कल्चर एंड हेरिटेज। डजन ऑफ फ्रेजेस कैन बी ऑफर्ड टू डिस्क्राइब इंडिया बट द बेस्ट वन इज़ इंडिया द ओशन ऑफ कल्चर एंड हेरिटेज। नेक्स्ट है, आई हैव रिटर्न द लाइब्रेरी बुक्स येस्टरडे। अब हमारे पास सेंटेंस में पास्ट इंडिकेटिंग वर्ड, पास्ट को दर्शाने वाला शब्द है येस्टरडे। तो हम पढ़ चुके हैं कि हम सिर्फ वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। रिटर्न की सेकंड फॉर्म रिटर्न्ड, तो ये हो जाएगा आई रिटर्न द लाइब्रेरी बुक्स येस्टरडे। फिर है, शी लेफ्ट द रूम फीलिंग कॉन्ट्राइट। अब कॉन्ट्राइट का मतलब होता है किसी एक्शन या किसी बिहेवियर के बारे में सॉरी फील करना, मतलब किसी हरकत या किसी बर्ताव के बारे में सॉरी या बुरा फील करना। तो अब हम यहाँ पे एक सबसे बड़ी मिस्टेक कर देते हैं कि हम एग्ज़ाम में ऑप्शंस में कॉन्ट्राइट का मीनिंग ढूंढ के उसे टिक करके आ जाते हैं, जबकि हमें ऐसा नहीं करना होता है। सेंटेंस इम्प्रूवमेंट में हमें सेंटेंस को कम से कम शब्दों में सबसे अच्छा मीनिंग कन्वे करने वाला सेंटेंस बनाना होता है। तो ये सेंटेंस एकदम सही है। उसने रूम छोड़ दिया क्योंकि उसे अपनी हरकत पे या अपने बर्ताव के बारे में बुरा लग रहा था, सॉरी फील कर रही थी वो। फिर है, वट यू हैव बीन डूइंग इन द वर्कशॉप सिंस लास्ट मंथ। अब यहाँ पे सवाल पूछा जा रहा है, क्वेश्चन किया जा रहा है। जैसे यहाँ पे वट भी दिया, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क भी है, मतलब यहाँ पे सवाल किया जा रहा है। तो ऐसे सेंटेंसेस में स्पेसिफिक फॉर्मेशन होती है। सबसे पहले आता है क्वेश्चन वर्ड, फिर आती है हेल्पिंग वर्ब, फिर आता है सब्जेक्ट। लेकिन यहाँ पे सेंटेंस में तो वट के बाद डायरेक्ट सब्जेक्ट है यू, तो ये हो जाएगा, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा यू से पहले, क्वेश्चन वर्ड, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद सब्जेक्ट। वट हैव यू बीन डूइंग इन द वर्कशॉप सिंस लास्ट मंथ। फिर है, आफ्टर द लेटर रीच्ड मी आई शैल नो द रिज़ल्ट। अब किसी भी सेंटेंस में या फ्रेज़ में जब आफ्टर लग जाता है स्टार्टिंग में, तो हम सेंटेंस को सिंपल प्रेजेंट में रखने की कोशिश करते हैं और सेंटेंस के में फिर बाद में शैल या विल जैसे मोडाल का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे सेंटेंस आफ्टर द लेटर रीच्ड की जगह हो जाएगा आफ्टर द लेटर रीचेज मी। सिंपल प्रेजेंट में SEIS लगेगा, आफ्टर द लेटर रीचेज मी आई शैल नो द रिजल्ट। नेक्स्ट है, ही मे बी पुअर नाउ बट ही अपीयर्स टू बी रिच। अब टू बी रिच का मतलब हो जाएगा होने वाला अमीर। ये इस सेंटेंस को ये इसको फ्यूचर के सेंस में ले जाएगा, जबकि अगर हम इस सेंटेंस की सेंस पे जाएं तो इसका मीनिंग होना चाहिए कि शायद वो आज गरीब लग रहा हो, लेकिन लगता है कि वो कभी अमीर रहा होगा। तो कभी अमीर रहा होगा तो हम यूज़ करेंगे टू, ही अपीयर्स टू हैव बीन रिच। ही मे बी पुअर नाउ बट ही अपीयर्स टू हैव बीन रिच। नेक्स्ट है, द मास्टर वॉज गुड एट यूजिंग प्लीजेंट नेम फॉर अनप्लीजेंट थिंग्स इन ऑर्डर टू हुडविंक द लेबरर्स। अब हुडविंक का मतलब होता है किसी की आंखों में धूल झोंकना या किसी को छलना जैसा कुछ। तो हमारे पास दो वर्ड हैं, एक यूफेमिज्म, एक यूफोरिया। यूफेमिज्म का मतलब होता है किसी हार्श सी चीज़ को कहने के लिए नॉर्मल सा तरीका अपनाना। जैसे मान लीजिए मैं किसी को कहता हूँ कि आप ईमानदार नहीं हैं, तो इनडायरेक्टली मैं उसे कह रहा हूँ कि आप बेईमान हैं। तो लेकिन मैं उसे डायरेक्टली बेईमान भी तो नहीं कह रहा हूँ। तो मैं उसे एक नॉर्मल से तरीके से कह रहा हूँ बेईमान ही। तो उसी तरह यहाँ पे प्लीजेंट नेम फॉर अनप्लीजेंट थिंग्स, मतलब कि हार्श, अनप्लीजेंट थिंग्स मतलब कि हार्श थिंग्स को कहने का प्लीजेंट मैनर मतलब नॉर्मल मैनर या नॉर्मल तरीका अपनाना। तो ये सेंटेंस हो जाएगा, द मास्टर वॉज गुड एट यूजिंग यूफेमिज्म्स इन ऑर्डर टू हुडविंक द लेबरर्स।
फिर एक हमारे पास एक और वर्ड है यूफोरिया। इसका मतलब होता है किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होना या एक्साइटमेंट होना। नेक्स्ट है द सस्पेक्टेड कपल वॉज टेकन अवे फ्रॉम द एयरपोर्ट थ्रू अ साइड एंट्रेंस टू द पुलिस स्टेशन फॉर इंटेरोगेशन। अब यहाँ पे टेकन अवे का तो मतलब होता है सिंपली ले जाना, लेकिन हम सस्पेक्टेड कपल है वो, तो उसे कड़ी निगरानी में ले जाया जाएगा, उसे पूरी सिक्योरिटी के साथ ले जाया जाएगा। तो हम यहाँ पे एक स्पेसिफिक वर्ड यूज़ करते हैं विस्क्ड। विस्क्ड का मतलब होता है किसी को कड़ी निगरानी में कहीं ले जाना। द सस्पेक्टेड कपल वॉज विस्क्ड फ्रॉम द एयरपोर्ट थ्रू अ साइड एंट्रेंस टू द पुलिस स्टेशन फॉर इंटेरोगेशन। सेंटेंस है पावर गॉट विद द मनी इज़ द मोस्ट क्रेव्ड फॉर टुडे। हमारे पास दो फ्रेजेस होते हैं, क्रेव्ड फॉर और सॉट आफ्टर। दोनों का मीनिंग लगभग सेम होता है, लेकिन सॉट आफ्टर का मतलब होता है कोई ऐसी चीज़ जिसके लिए बहुत सारे लोग जो हैं वो मेहनत कर रहे हैं, बहुत सारे लोग उसे पाना चाहते हों। और क्रेव्ड फॉर का मतलब होता हैगा किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा इच्छा होना, किसी चीज़ का इंटेंस डिज़ायर होना। तो ये सेंटेंस हो जाएगा पैसे और पावर और पैसे की आज के टाइम में टुडे बहुत ज़्यादा जो है वो इच्छा की जाती है, बहुत ज़्यादा डिज़ायर किया जाता है। तो ये सेंटेंस एकदम सही है। हम यहाँ पे सॉट आफ्टर लगा देंगे तो भी ये सही है, तो भी ये गलत नहीं होगा, लेकिन जब ये सेंटेंस पहले से सही है तो हम इसमें छेड़छाड़ नहीं करेंगे, ये सेंटेंस ऐसा ही रहने देंगे। अगर चीज़ें समझ में आई हों तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।